हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है। देखिए, हमने सीबीएसई बोर्ड के 10th क्लास के आपके पीवाई क्यूज स्टार्टिंग किए थे और पीवाई क्यूज में भी हम एमसीक्यूज कर रहे हैं। जो स्टार्टिंग के 20 एमसीक्यूज आते हैं वो हम यहाँ सोल्व कर रहे हैं। और आज आपकी ये 7th क्लास है। इससे पहले हम 6 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब 6 क्लासेज में एवरी ईयर, जैसे 2025, 2024, 2023, इस टाइप से हम हर क्लास में किसी ना किसी साल के एमसीक्यू सोल्व करा रहे हैं। तो आज आपकी जो क्लास है वो 7th नंबर की क्लास है और स्क्रीन पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप जल्दी से सोल्व करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? स्क्वायर रूट 0.4, ये बताना है कि कैसा नंबर है। ये इंटीजर है, नेचुरल है, रैशनल है या इर्रेशनल है, ये हमको आइडेंटिफाई करना है। देखिए, जब भी हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो हमें पेयर चाहिए होता है। अगर यहाँ पे 4 होता मान लीजिए, तो 4 के फैक्टर क्या होते हैं? 2 मल्टीप्लाई 2। दोनों पेयर यहाँ से मिल गया, 2 का पेयर हमें मिल गया। लेकिन यहाँ क्या है? पॉइंट है। अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लगा देता हूँ तो मुझे यहाँ भी पॉइंट लगाना पड़ेगा, क्योंकि पेयर क्या होना चाहिए? दोनों में एक जैसी होनी चाहिए, बिल्कुल सेम डिजिट होनी चाहिए। तो यहाँ अगर मैं दोनों में पॉइंट लगा देता हूँ तो 2 2 जा 4, 1 डिजिट आफ्टर पॉइंट यहाँ है, 1 डिजिट आफ्टर पॉइंट यहाँ है। तो टोटल जो पॉइंट आएगा 2 डिजिट के आफ्टर आएगा। तो ये तो भैया क्या हो गया? चेंज हो गया। कैसे? यहाँ 0.4 है, यहाँ 0.04 आ गया। मीन्स इसका जो है स्क्वायर रूट निकालने के लिए, फाइंड करने के लिए पेयर नहीं बन रहा। जब पेयर नहीं बन रहा तो इसका स्क्वायर रूट हम फाइंड नहीं कर सकते। और जिसका स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर सकते वो कैसा नंबर होता है? तो वो नंबर होता है आपका इर्रेशनल नंबर। कैसा होता है? इर्रेशनल नंबर। आपने पढ़ा है स्क्वायर रूट 2 क्या है? इर्रेशनल नंबर है। स्क्वायर रूट 3 क्या है? इर्रेशनल नंबर है। स्क्वायर रूट 5 क्या है? इर्रेशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि इनके पेयर नहीं बन पाते। जो फैक्टर होता है उनके पेयर नहीं बन पाते, है ना। जैसे यहाँ अगर इसको हम फैक्टर करें, 2 1 जा 2 हो रहा है, ना तो 2 का पेयर बनना, ना 1 का ही पेयर बनना, स्क्वायर रूट इसका फाइंड नहीं कर सकते। क्लियर है? तो कैसे नंबर है? ये इर्रेशनल नंबर है। तो सेम कंडीशन यहां पर है। 0.4 कैसा है? एक इर्रेशनल नंबर है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ यूनिट डिजिट ऑफ 8 टू द पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। देखिए, n एक नेचुरल नंबर है। तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है वो 8 टू द पावर n जब सोल्व करेंगे उसमें यूनिट डिजिट नहीं आएगा, है ना। यूनिट प्लेस पे जो डिजिट होगी वो नहीं आ सकता। तो 8 टू द पावर n है। अगर मैं यहाँ n को 1 लेता हूँ, नेचुरल नंबर लेना है, तो आंसर कितना आएगा? 8 आएगा। यदि मैं n की वैल्यू 2 लेता हूँ, आंसर कितना आएगा? 64। 64 में यूनिट डिजिट क्या होगी? 4 होगी। यहाँ यूनिट डिजिट कितनी है? 8 है। समझते चलेंगे चीजों को। यहाँ से 8 टू द पावर 3 है। 8 टू द पावर 3 कितनी होगी? 512। यहाँ यूनिट डिजिट कितनी है? 2 है। 8 टू द पावर 4 लेंगे, इट मीन्स 8 टू द पावर 2। 8 टू द पावर 2 करके अगर हम चेक करें, अगर आपके 8 टू द पावर 4 की वैल्यू आपको नहीं पता है तो यहाँ से हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, 8 स्क्वायर 8 स्क्वायर। यहाँ से 8 टू द पावर 2 कितना होगा? 64। यहाँ से 64, 4 4 जा 16। 16 का यूनिट डिजिट कितना आएगा? 6 आएगा। तो यहाँ से 4th पावर तक हमने चेक कर लिया। आगे चेक नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि 4 पावर के बाद, आफ्टर 4 पावर, जो यूनिट डिजिट है वो रिपीट होने लगती है। कैसे? चेक करके देख लीजिए भैया। 8 टू द पावर 5 है ना। तो यहाँ तक का 8 टू द पावर 4 को सोल्व करने पे यूनिट डिजिट कितना मिला हमको? 6 मिला। और यहाँ एक 8 और आएगा। तो 8 6 जा 48, 48 का 8 आएगा। देखिए यहाँ पे रिपीट हो गया। अब 8 है यूनिट डिजिट, फिर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 जा 64 का 4 आएगा। देखिए फिर से चेंज हो गया, है ना। तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा यूनिट डिजिट में नहीं आ सकता? 4 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, 0 नहीं आ सकता। 0 नहीं आ सकता। 0 विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स? रियल एंड इक्वल रूट्स मीन्स जो आपके अल्फा बीटा की वैल्यू आएगी वो क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। या हम कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में, तो यहाँ से इक्वेशन सोल्व करने पे एक्स की वैल्यू आएगी वो इक्वल आनी चाहिए। एक्स की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। तो चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ से हम लास्ट से चेक करें तो यहाँ पे इसके मल्टीप्लाई में क्या है? एक्स के 1 है और यहाँ 1 है, तो प्लस है। तो 1 के ऐसे फैक्टर जो ऐड करके 1 आ जाए, मल्टीप्लाई करके भी 1 आ जाए, हो ही नहीं सकते। तो ये तो सोल्व नहीं होगा, है ना। अब यहाँ से इसको देखते हैं। अगर हम एक्स कॉमन ले तो यहाँ पे मिलेगा एक्स प्लस 1।
अब या तो x जीरो लेंगे तो x की वैल्यू जीरो आएगी, अगर हम x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो लेते हैं तो x की वैल्यू माइनस वन आएगी। तो ये भी रूट जो है रियल तो है बट इक्वल नहीं है ना। यहाँ से चेक करते हैं भैया, एक्स स्क्वायर माइनस फोर, फोर को क्या लिखेंगे टू स्क्वायर, तो यहाँ से एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार माइनस, इक्वल जीरो लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से एक बार प्लस, एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो लेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी माइनस टू आएगी, एक्स माइनस टू इक्वल जीरो लेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी प्लस टू आएगी। तो यहाँ पर भी वैल्यूज क्या है, डिफरेंट है, सेम नहीं है, इक्वल नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ये सही होगा आपका। यहाँ से जब इस इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, इक्वल आएगी, मतलब एक ही वैल्यू आएगी, ठीक है। जब एक वैल्यू आएगी मतलब इक्वल है, ठीक है, क्लियर। तो ए ऑप्शन क्या होगा आपका, करेक्ट होगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, if the zeros of the polynomial ax square plus bx plus 2a upon b are reciprocal to each other, समझिए, जीरो जो है वो रेसिप्रोकल है टू ईच अदर, इट मींस अगर एक आपका जीरोस अल्फा है तो दूसरा क्या है आपका सेकंड नंबर वन अपॉन अल्फा, इट विल बी वन अपॉन अल्फा, ये आपको कंडीशन गिवन है, क्लियर। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, ए एक्स स्क्वायर देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, बी की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस टू ए अपॉन, ठीक है, ये इक्वेशन हमारी। अगर हम अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यदि हम इससे कंपेयर करते हैं यहां से, तो कंपेयर करने पर ए इज इक्वल टू कितना होगा स्मॉल ए, बी इज इक्वल टू कितना होगा स्मॉल बी, एंड सी इज इक्वल टू कितना होगा टू ए अपॉन, क्लियर, टू ए अपॉन बी। तो यहां से क्या करना है हमें, हमारे पास टू जीरोस है, एक अल्फा है एक वन अपॉन अल्फा है, एक अल्फा है एक वन अपॉन अल्फा है, ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो यहां से क्या करेंगे हम, एक बार सम ऑफ द, एक बार क्या लेंगे, सम ऑफ द जीरोस लेंगे, एक बार क्या लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस लेंगे, हम एक बार सम ऑफ द जीरोस लेंगे और एक बार प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस लेंगे। यदि हम प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस लेते हैं तो अल्फा मल्टीप्लाई वन अपॉन अल्फा इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, यहां से कितना होगा टू ए अपॉन बी, सी अपॉन ए, टू ए अपॉन बी, क्लियर है। ये किसकी वैल्यू है, सी की वैल्यू है, प्रोडक्ट ऑफ अल्फा क्या होता है सी अपॉन ए, सी अपॉन ए, तो सी की वैल्यू कितनी है टू ए अपॉन बी, अपॉन ए करना है, ए की वैल्यू कितनी है ए है, तो डिवाइडेड बाय ए, डिवाइडेड बाय ए से ए क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ए से ए क्या होगा कैंसिल होगा, तो यहां से अल्फा से अल्फा कैंसिल, वन इज इक्वल टू टू अपॉन बी, बी इज इक्वल टू कितना आएगा टू आएगा, बी इज इक्वल टू टू आएगा। तो यहां से सम ऑफ जीरोस की हमें जरूरत भी नहीं पड़ी, सिर्फ हमारा जो काम है वो किससे चल गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो से ही चल गया, क्लियर। तो बी की वैल्यू क्या होगी टू होगी, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए माइनस थ्री कोमा माइनस फोर फ्रॉम एक्स एक्सिस इज द, देखिए आपसे बोला गया है कि एक पॉइंट है, यदि हम उसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस लें तो क्या डिस्टेंस होगी, हमें फाइंड करना है, बताना है। ये एक्सिस ले लिया मैंने, ये आपका बाई एक्सिस था, ये हो गया एक्स एक्सिस, क्लियर। अब यहां से देखिए आप, जो आपका पॉइंट है ए माइनस थ्री माइनस फोर, माइनस थ्री माइनस फोर कहां होगा थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, इट मींस एक्स की वैल्यू भी माइनस है, वाई की वैल्यू भी माइनस है। अगर हम ऐसे करें, वैसे इसकी जरूरत नहीं है आपको बताने की, लेकिन फिर भी समझाने के लिए बता रहा हूं, आपको समझ में आना चाहिए। ये होगा कहीं माइनस थ्री माइनस फोर, क्लियर है। तो एक्स एक्सिस से इस पॉइंट की डिस्टेंस जो लेनी है वो यही तो होगी डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस किसके पैरेलल है बाई एक्सिस के, है ना। तो यहां से बाई तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, वो हमें फाइंड करनी है। इट मींस अगर एक्स एक्सिस से बोल रहा है तो डिस्टेंस ऑफ बाई निकालनी है, डिस्टेंस ऑफ बाई, या हम कह सकते हैं वैल्यू ऑफ बाई। तो बाई की वैल्यू कितनी है माइनस फोर, लेकिन जब हम डिस्टेंस निकालते हैं
जब हम डिस्टेंस निकालते हैं तो मोड में लेते हैं। अगर एक्स है डिस्टेंस, या ए है, बी है, सी है, कुछ भी है, तो किस में लेंगे, मोड में लेंगे। तो बाई की जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक कितना है, -4 है, तो मोड में लेंगे तो +4, क्योंकि हमें डिस्टेंस लेनी है और डिस्टेंस कभी भी माइनस में नहीं होती, इसलिए क्या आएगी, 4। क्लियर। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो इसको ध्यान से समझेंगे। एक्स एक्सिस से बोला है तो बाई की वैल्यू लेनी है, बाई एक्सिस से बोला है तो आपको एक्स की वैल्यू लेनी है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द एडजॉइनिंग फिगर पी क्यू पैरेलल एक्स वाई पैरेलल बी सी, AP is equal to 2 centimeter, PX is equal to 1.5 centimeter, and BX is equal to 4 centimeter. After that, if QY is equal to 0.75 centimeter, then AQ plus CY. देखिए, आपको QY की वैल्यू गिवन है, कितना है, 0.75। यहाँ से PX की वैल्यू गिवन है, कितना है, 1.5। यहाँ से AP की वैल्यू गिवन है, कितना है, 2 है। अब देखिए रेशियोज हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, रेशियो फाइंड करेंगे। लेकिन हमें तो यहाँ एमसीक्यूज गिवन है, एमसीक्यूज में अगर सोल्व नहीं करना पड़ रहा, क्यों सोल्व करना भैया। तो यहाँ से देखिए, क्यू वाई जो है और पी एक्स जो है, तो पी एक्स जो है इसका डबल है, ये 0.75 है, तो ये है 1.5। या हम कह सकते हैं क्यू वाई जो है वो हाफ है, किससे, पी एक्स से, तो एपी भी जो होगा इसका हाफ होगा, कितना होगा, 1 होगा। क्लियर। ऐसे ही बी एक्स आपका कितना है, बी एक्स आपका 4 है, तो ये भी क्या होगा, हाफ होगा, कितना होगा, 2 होगा। आपसे क्या पूछा गया है, ए क्यू प्लस सी वाई। ए क्यू की वैल्यू कितनी है, 1, प्लस सी वाई की वैल्यू कितनी है, 2। आंसर कितना आएगा, 3 सेंटीमीटर। जब रेशियो आप फाइंड करते हैं तो रेशियो ऐसे तो फाइंड करते हैं हम। तो जब हमारा बिना सोल्व किए ही काम चल रहा है, एमसीक्यूज है, टिक लगाना है, तो सोल्व करके टाइम वेस्ट क्यों करना भैया। तो यहां से ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। कितना आएगा, 3 सेंटीमीटर। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, गिवन क्या है आपको, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर पी क्यू आर। एक ट्राइंगल एबीसी है, एक ट्राइंगल आपका पी क्यू आर है, दोनों क्या है, सिमिलर है। दोनों क्या है, सिमिलर है भाई। तो एक चीज आप ध्यान से समझेंगे, अगर मान लीजिए ये आपका एबीसी है और ये आपका पी क्यू आर है, ठीक। तो यहाँ ए जो होगा वो उसके साथ किसका रेशियो होगा, पी का होगा, बी के साथ किसका रेशियो होगा, क्यू का होगा, सी के साथ किसका रेशियो होगा, साइड का, आर का होगा। क्लियर है। अब यहां से क्या बोला है, ए इज इक्वल टू 30, ए इज इक्वल टू क्या है, 30 है, एंड क्यू इज इक्वल टू 90। क्या क्यू 90 लिया है, कोई बात नहीं, चलिए लो 90 ऐसे ही लिख देते हैं भाई, राइट एंगल ट्रायंगल है, क्यू क्या लिया है, 90 है। देखिए, ये जब सिमिलर है तो एंगल क्या होंगे, इनके इक्वल होंगे। तो ए 30 है तो उसके साथ कौन 30 होगा, पी 30 होगा। क्यू 90 है तो उसके साथ कौन 90 होगा, बी 90 होगा। आपसे क्या पूछा गया है, आर प्लस बी। तो देखिए ये 30 है, ये 90 है, तो ये कितना बचा आपका, ये 60, क्योंकि ऑल एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। तो यहां से 120 तो हो गया, कितना बचा, 60। आपको बताना है एंगल आर प्लस एंगल बी। एंगल आर कितना है, 60 है, एंगल बी कितना है, 90 है, तो टोटल कितना होगा सम, 150। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। कितना होगा, 150। क्लियर है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। 8, टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। देखिए ये शब्द जो ये वर्ड है एटलीस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। एटलीस्ट मतलब कम से कम, वो कह रहा है कम से कम एक बार तो हेड आ जाए, ज्यादा आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम एक बार तो आ जाए, ज्यादा भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, जब हम फर्स्ट टाइम टॉस करेंगे तो एक कंडीशन क्या बनेगी, हो सकता है हेड यहां भी आ जाए, हेड यहां भी आ जाए। क्लियर। एक कंडीशन बनेगी, यहां भी टेल आ सकता है, यहां भी टेल आ सकता है। एक कंडीशन आपकी बनेगी, यहां हेड आ सकता है, यहां टेल आ सकता है। एक कंडीशन बनेगी, यहां टेल आ सकता है, यहां हेड आ सकता है। इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं बन रही है। तो हमें देखना है कि हमारे जो फेवरेबल आउटकम है वो कितने हैं, एटलीस्ट वन। देखिए, एटलीस्ट वन हेड बोला है उसने, तो एटलीस्ट वन हेड में यहां भी हेड है, यहां भी हेड है, और यहां भी हेड है। उसने बोला एटलीस्ट वन, इट मींस ज्यादा तो चल जाएंगे लेकिन कम से कम एक जरूर होना चाहिए, एक से कम नहीं चलेगा। ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 3 है। टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं, 4 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3/4। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। क्लियर। नेक्स्ट,
In the adjoining figure, P is equal to PV, there are tangents to a circle with center O such that P is equal to 90 degree. P क्या है आपका 90 डिग्री है. If AB is equal to 3 square root 2 centimeter, then the diameter of the circle is. आपको सर्कल का डायमीटर फाइंड करना है. देखिए यहाँ क्या है, ये टेंजेंट है ए बी, सॉरी एपी एंड पीवी क्या है, टेंजेंट है. यहाँ क्या है, रेडियस ड्रोन है, तो टेंजेंट पे क्या होता है 90 होता है, तो यहाँ भी क्या बनेगा 90 बनेगा. यहाँ भी क्या बनेगा 90 बनेगा. ये भी क्या है 90 है. तो यहाँ आपको कंफर्म हो गया कि भैया यहाँ भी 90 होगा. क्यों? क्योंकि एनी क्वाड्रिलेटरल की ऑल एंगल्स का सम कितना होता है इंटीरियर का 360. तो ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, तो ये भी 90 होगा. तो हमें यहाँ से पता चल गया कि ट्राइंगल ओ ए बी जो है, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. कैसा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल. राइट एंगल ट्राइंगल है. ए बी की वैल्यू आपको गिवन है स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 2. ये रेडियस है आर है, ये भी रेडियस है आर है. तो हम यहाँ पीजीटी अप्लाई कर सकते हैं. क्या अप्लाई कर सकते हैं? पीजीटी. पीजीटी क्या होगा? जो हाइपोटेनियस है उसका स्क्वायर, इट मींस ए बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा? बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर. इट मींस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. यहाँ से 2r स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है? 3 स्क्वायर रूट 2. r इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट 2 एंड डिवाइडेड बाय 2. क्लियर है? चलिए देखिए यहाँ से ये आर स्क्वायर, अरे यहाँ से इसका स्क्वायर करना भूल गए भाई. हाँ मैं कह रहा कहाँ मिस्टेक है भाई, स्क्वायर करना भूल गए हम. तो यहाँ से 3 का स्क्वायर कितना होगा 9. 2 का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर कितना होगा 2. और ये जो 2 डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में था, कहाँ चला गया? डिवाइड में. तो यहाँ से आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9, आर इज इक्वल टू 3. आर क्या है? रेडियस है. आपसे क्या पूछा गया है? आपसे सर्कल का डायामीटर पूछा गया, फाइंड करने के लिए बोला गया है. तो यहाँ से डायामीटर क्या होगा 2 मल्टीप्लाई आर, एंड आर इज इक्वल टू 3, देन डायामीटर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. तो आपका डायमीटर कितना होगा 6 सेंटीमीटर. ऑप्शन 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 डी विल बी योर करेक्ट आंसर. ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट होगा. क्लियर? नेक्स्ट, फॉर अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस 5 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. देखिए एक सर्कल बना लेते हैं, आपको अच्छे से पता चल जाएगा फिर कौन सा आंसर आपका ट्रू है. अब टेंजेंट की बात की है उसने, एक टेंजेंट ये है, लेकिन टेंजेंट आपका ये है. क्लियर है? देखिए और डायामीटर जो है आपका वो ये है. क्लियर है? तो ऑप्शन पढ़ेंगे. डिस्टेंस बिटवीन एवरी पॉइंट ऑफ पैरेलल टेंजेंट इज 5 सेंटीमीटर. तो सबसे पहली बात तो है पैरेलल होंगी ही होंगी है ना, क्योंकि क्योंकि जब हम डायमीटर पे कोई टेंजेंट लेते हैं, ठीक है, पैरेलल होती है. अब पैरेलल है तो उनके बीच की डिस्टेंस हमेशा कितनी होगी? देखिए पैरेलल है तो उनके बिटवीन डिस्टेंस जो होगी हमेशा डायमीटर के इक्वल होगी. किसके इक्वल होगी? डायमीटर के इक्वल होगी, है ना. और रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर है, तो डायमीटर कितना होगा 10 सेंटीमीटर होगा. तो ऑलवेज इनके बिटवीन जो डिस्टेंस होगी वो 10 सेंटीमीटर होगी. कौन से ऑप्शन में सही है चेक कर लेते हैं. ऑप्शन क्यू में क्या है? सही है. स्टेटमेंट जो क्यू है वो आपका करेक्ट है. तो बी ऑप्शन क्या होगा आपका? करेक्ट होगा. डिस्टेंस बिटवीन एवरी पेयर ऑफ पैरेलल टेंजेंट्स इज 10 सेंटीमीटर. जितने भी पैरेलल टेंजेंट्स होते हैं उनके बिटवीन डिस्टेंस क्या होती है? उनके डायमीटर के इक्वल होती है, और डायमीटर यहां से कितना आएगा 10 सेंटीमीटर. दैट्स ऑल. नेक्स्ट देखते हैं. In the adjoining figure, TS is a tangent to a circle with center O. The value of 2x डिग्री इज इक्वल टू, देखिए टेंजेंट है तो यहाँ पे 90 बनाएगा रेडियस से. तो ट्राइंगल में ऑल एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री. तो यहाँ से 90 प्लस 3x प्लस x इज इक्वल टू 180. 180 से 90 माइनस करेंगे कितना आएगा? 90 आएगा. 3x, x कितना हुआ 4x. 4x इज इक्वल टू 180. आपसे वैल्यू किसकी पूछी गई है? 2x की. वैल्यू किसकी पूछी गई है? 2x की. यहाँ भी 2 से डिवाइड करिए, यहाँ भी 2 से डिवाइड करिए, तो 2x इज इक्वल टू 90. या इतना कॉमन सेंस तो आप में है, 4x की वैल्यू 180 है तो 2x उसका हाफ होता है, तो यहाँ भी हाफ कर देंगे, कितना आएगा 90. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. ऑप्शन डी क्या होगा आपका? करेक्ट होगा. क्लियर? नेक्स्ट, x इज इक्वल टू इक्वल बाई इज इक्वल टू, देन x रेशियो बाई आपको फाइंड करना है. अरे तो x रेशियो बाई भैया फाइंड करना है, तो यहाँ इक्वल है तो बाई कहाँ चला जाएगा? x के डिवाइड में, x अपॉन बाई बन जाएगा. इट मींस x रेशियो बाई बन जाएगा. और ये कहाँ चला जाएगा? इधर डिवाइड में. यहाँ से 2 10 30
अपॉन 1 - tan² 30। ठीक। अब ये डिवाइड में जाएगा, ये कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो ये रेशियो में आ जाएगा, डिवाइड या रेशियो एक ही बात है। 2 tan 30 अपॉन 1 + tan² 30। क्लियर है। अब देखिए, रेशियो है, डिवाइडेड मीन्स 2 tan 30 से 2 tan 30 क्या हो गया, 2 tan 30 से 2 tan 30 क्या हो गया आपका, कट हो गया, है ना, कैंसिल हो गया भैया। अब यहां से देखिए, 1 - tan², ऊपर क्या बचा 1, ऊपर क्या मिला आपको 1 मिला। क्लियर है। यहां से 1 - tan²30, tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की वैल्यू बताएंगे 1/√3। tan 30 की वैल्यू 1/√3, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो 1/3। रेशियो यहां से 1 यहां भी 1 लेकिन प्लस आएगा 1/3। यहां से 1/3 - 1 2/3। रेशियो यहां से 3 + 1 4/3, 1/4/3। तो यहाँ आ जाएगा 3/2 और रेशियो आ जाएगा 3/4। 3/4। क्लियर है। या हम यहाँ से कह सकते हैं कि 3 से 3 भी कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 रेशियो 1/4। 1/2 रेशियो 1/4। अब रेशियो डिवाइड में नहीं छोड़ना हमको, रेशियो डिवाइड में नहीं छोड़ना, तो यहां से क्या करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई यहाँ, 4 का मल्टीप्लाई यहाँ, 2 × 2 = 4, तो 2/1, 2/। आंसर कितना आएगा आपका 2/1। क्लियर। आंसर आएगा आपका 2/1। अगर आपको रेशियो लगा के हार्ड लग रहा हो तो इसको डिवाइड में लिख लेना, इसको क्या कर लेना, डिवाइड में लिख लेना, और ये चीज पलट के कहाँ चली जाएगी, 1+ वाली ये ऊपर चली जाएगी। क्लियर है। 2/1, 2/1। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी क्या होगा आपका करेक्ट होगा। पिकॉक सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ ए ट्री। देखिए, मान लीजिए ये ग्राउंड से ये क्या है, ट्री है, और यहाँ एक पिकॉक बैठा हुआ है। ठीक है, यहाँ क्या है, एक पिकॉक बैठा हुआ है। क्लियर है। ऑफ ए ट्री ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर, तो ग्राउंड से मान लीजिए ग्राउंड है, तो ग्राउंड से जो हाइट है किसकी, इस ट्री की, वो कितनी है 10 मीटर है। क्लियर है, कितनी है 10 मीटर है। ऑब्जर्व्स अ स्नेक मूविंग ऑन द ग्राउंड। एक सांप है कहीं, वो ग्राउंड पे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ग्राउंड पे मूव कर रहा है, स्नेक है वो ग्राउंड पे मूव कर रहा है। ठीक है, पिकॉक उसको क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। इफ द स्नेक इज 10 √3 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री, ट्री का बेस ये है, तो यहां से कितने डिस्टेंस पे है स्नेक, ये है 10 √3, 10 √3 के डिस्टेंस पे है ये स्नेक। क्लियर। An angle of depression of the snake from the eye of the peacock is, तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन ये हमें फाइंड करना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा, क्योंकि इस लाइन के पैरेलल ये लाइन ली है हमने, है ना। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है, ये थीटा है तो ये भी थीटा है, इट मींस हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए, हाइट है हमारे पास, बेस है, हाइट है हमारे पास, और हमारे पास क्या है, बेस है। ऐसा किस में होता है, ऐसा tan थीटा में होता है। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन यहां से बेस, tan√3, tan से tan कैंसिल, तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना आया, यहां से 1/√3। और tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। tan में किस एंगल पे होता है, वो होता है 30 पर, tan 30, दैट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। थीटा कितना आएगा आपका 30 डिग्री आएगा, थीटा 30 डिग्री आएगा। क्लियर। ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए क्या होगा आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इफ अ कोन ऑफ द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वॉल्यूम इज होलोड। देखिए, आउट फ्रॉम अ सॉलिड वुडन सिलेंडर, एक सिलेंडर है और उसमें पॉसिबल जो ग्रेटेस्ट कोन हम निकाल सकते हैं वो निकालना है हमको। ये क्या है, सिलेंडर है। ठीक है,
इसमें से कौन हमें फाइंड करना है, निकालना है। तो कौन जो ग्रेटेस्ट हम निकाल सकते हैं, वो इस कंडीशन में निकाल सकते हैं। ठीक है, हाइट क्या हो, सिलेंडर की हाइट के इक्वल हो उसकी, यहां से, और रेडियस भी क्या हो, सिलेंडर के इक्वल की रेडियस हो। क्लियर है। और एक चीज आपको पता है, जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, और जो आपका कोन का वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये क्या होते हैं, वॉल्यूम्स होते हैं, है ना। देन द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वुड, जब हम इसमें से, देखिए, टोटल पाई आर स्क्वायर एच है आपका सिलेंडर, उसमें से हमने 1/3 पाई आर स्क्वायर एच निकाल लिया, कट आउट कर लिया, तो बचा कितना, रिमेन्स कितना है, टोटल में से इसको माइनस कर देंगे, कितना आएगा, 2/3 पाई आर स्क्वायर एच, 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या है, ये है रिमेन्स, बचा हुआ, ये है रिमेन्स। अब रेशियो किसका फाइंड करना है वो देखते हैं। देन द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वुड, तो रिमेनिंग वुड तो ये है, टू द वॉल्यूम ऑफ कॉन होलोड आउट इज। अब जो कौन निकाला गया है वो कितना है उसका, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इनका रेशियो हमें फाइंड करना है, क्या करना है, इनका रेशियो हमें फाइंड करना है। पाई आर स्क्वायर एच से पाई आर स्क्वायर एच कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, कितना आएगा, 2/1। तो इजी, कितना इजी है, 2/1। ऑप्शन ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं भैया, इफ द मोड ऑफ सम ऑब्जर्वेशन इज 10, देखिए मोड जो है वो है 10, एंड सम ऑफ मीन एंड मीडियन इज 25, मीन एंड मीडियन का सम कितना है, 25 है। ठीक है, तो मैंने लेट कर लिया कि मीन जो है वो x है, तो यहाँ से मीडियन कितना होगा, यहाँ से मीडियन होगा 25 माइनस एक्स, कितना होगा, 25 माइनस एक्स। इतनी चीजें क्लियर है, चलिए ठीक है। देन द मीन एंड मीडियन रेस्पेक्टिवली आर, तो मीन एंड मीडियन क्या होंगे ये हमें बताना है, फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला क्या होता है, मोड, मोड इज इक्वल टू होता है आपका 3 मीडियन -2 मीन, 3 मीडियन -2 मीन, ये होता है मोड, है ना। मोड कितना गिवन है, 10 है, मोड कितना गिवन है, 10 है। 3 मीडियन, मीडियन कितना है हमारा, 25 माइनस एक्स, -2 मीन, मीन कितना है, एक्स है। क्लियर है। 10 इज इक्वल टू, यहां से 25 3 जा 75, -3x -2x, -3x -2x -5x हो गए, और राइट साइड से लेफ्ट साइड जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, प्लस के 5x इज इक्वल टू 75 -10 इधर आएंगे तो 65, x इज इक्वल टू 13। जो मीन होगा हमारा वो क्या है, 13 है, मीन कितना है, 13 है। क्लियर। मीडियन जो है वो कितना होगा, मेरे भाई मीन एंड मीडियन का सम जो है 25 है, उसमें से हमारा मीन कितना आया, 13 आया, तो मीडियन कितना होगा, 25 माइनस 13, इट मीन्स कितना होगा, 12 होगा। 13 एंड 12, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट, ऑप्शन बी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके साथ, इफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज ऑब्टेन 52 marks out of 80, then अब ऑप्शन 52 इज द मेन डाटा, मोड डाटा, मीडियन या रेंज। देखिए, जो जिसमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा बार आती है, या जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो, जो चीज बार बार रिपीट हो रही है, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, और फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, तो वो होता है आपका मोड। ठीक है, तो यहां से ऑप्शन सी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। 52 क्या होगा, मोड ऑफ द डाटा, डाटा जो है उसका मोड होगा। मोड क्यों होगा, क्योंकि 52 मैक्सिमम टाइम आया है, मैक्सिमम टाइम आया, इसलिए क्या है, का मोड है। क्लियर है। नेक्स्ट, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैज, अब ये लीनियर इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यहां से बताना है कि सॉल्यूशन जो होंगे वो यूनिक होंगे, टू होंगे, इनफाइनाइटली मैनी होंगे, या नो सॉल्यूशन होंगे। देखिए, तो यहां से a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 आ जाता है, तो ये होता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। क्या होता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अगर यहां से a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आ जाता है, ये होता है आपका यूनिक सॉल्यूशन, ये होता है आपका यूनिक सॉल्यूशन। और ये दोनों इक्वल है, लेकिन b/b2 इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू c1/c2, तो फिर क्या होता है आपका, फिर होता है आपका
नो सॉल्यूशन। क्या होता है? नो सॉल्यूशन। क्लियर? तो यहां से चेक कर लेंगे। 2x+1 इज इक्वल टू 0 एंड 3y -5 इज इक्वल टू 0। ठीक है। इसमें भैया क्या है, इसमें y नहीं है और पहले वाले में आपका सेकंड वाले में आपका x नहीं है। सेकंड वाले में आपका x नहीं है। तो यहां से देखिए आप, हाँ, x के प्लेस पे यहाँ a है। ठीक। तो यहाँ a1 कितना है? 2 है। लेकिन इसमें a2 कितना है? 0 है। यहां से आपका इसमें बाई नहीं है, इट मीन्स b1 क्या है? 0 है। b2 क्या है? 3 है। यहां से आपका c1 कितना है? 1 है। एंड c2 कितना है? -5 है। a1/a2, b1/b2, c1/c2 तीनों ही क्या है? अलग अलग है, डिफरेंट है। तीनों ही क्या है? डिफरेंट है भैया। तो पहले ही यहाँ ऑप्शन क्या हो गया? सिंप्लीफाई हो गया, मतलब क्लियर हो गया कि ये क्या होंगे? यूनिक सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ये 0.3 है, ये 2.0 है। यहां से यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर? नेक्स्ट, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, राइट एंगल एट ए। राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी है, उसमें राइट एंगल कहाँ पे है? ए पॉइंट पे है। तो ये आ गया हमारा ट्राइंगल ए पॉइंट, ये बी पॉइंट एंड ये सी पॉइंट। ठीक है। इफ साइन बी इज इक्वल टू 1/4, तो यहां से साइन बी कितना है? 1/4 है। लेकिन साइन बी क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इट मींस परपेंडिकुलर कितना होगा? 1 होगा एंड हाइपोटेनियस कितना होगा? 4 होगा। क्लियर है? देन द वैल्यू ऑफ सेक बी। अब देखिए सेक बी कितना होता है? सेक बी कितना होता है? अगर हम कोस को देखें तो कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो सेक उसका अपोजिट होता है। तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस हमारे पास है लेकिन बेस हमारे पास नहीं है। लेकिन मेरे भाई ये क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है, तो पीजीटी हम अप्लाई करके बेस फाइंड कर सकते हैं। 4 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? अगर इसको हम x ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। यहां से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। 1 का स्क्वायर 1, इधर आके माइनस हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 15। एक्स इज इक्वल टू √15। तो यहां से हाइपोटेन्यूज कितना है? 4 है अपॉन बेस कितना है? √15। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी क्या होगा आपका? करेक्ट होगा। क्लियर? नेक्स्ट, एसर्शन रीजन आ गए। एसर्शन रीजन पढ़ेंगे। फर्स्ट पढ़ेंगे, फॉर एनी टू प्राइम नंबर p एंड q देयर एचसीएफ इज 1 एंड एलसीएम इज p प्लस q। देखिए टू प्राइम नंबर है, एक p है एक q है, प्राइम नंबर है, तो एचसीएफ क्या होगा? वहां पे 1 होगा। लेकिन एलसीएम क्या होगा? वो होगा p मल्टीप्लाई q, नॉट p प्लस q। p प्लस q नहीं होगा। तो यहां से एसर्शन ही क्या हो गया? फॉल्स हो गया। और एसर्शन फॉल्स है वो सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली डी ऑप्शन में आपको मेंशन है। और ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, रीजन पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि असर्शन फॉल्स ओनली डी पार्ट में, डी ऑप्शन में मेंशन है। क्लियर? 20, नेक्स्ट पढ़िए। इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई, event E1 getting a number less than 3 and event E2 getting a number greater than 3 are complementary events। ठीक है, सही बात है इसकी। एक में लेस देन 3 ले रहे हैं, एक में मोर देन 3 ले रहे हैं, लेकिन इसमें इक्वल नहीं लिया। देखिए मान लीजिए हमारे पास 1 to 10 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक में लेने उसको लेस देन 3, तो लेस देन 3 कितने आएंगे? 2, है ना? तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी, फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 2 है। टोटल आउटकम कितने हैं? 10 है। अगर मोर देन 3 ले, तो मोर देन 3 तो ये होंगे, मोर देन 3 तो ये होंगे। तो यहां से कितने हैं फेवरेबल? 7 है अपॉन 10। क्लियर?
अगर दोनों इवेंट को हम देखें, इनका कॉम्प्लीमेंट्री देखें, मतलब दोनों को एक साथ ऐड करें, तो क्या ये 1 बन रहा है? नहीं बन रहा है। कितना बन रहा है? 9/10। क्यों बन रहा है? क्योंकि 3 यहां भी हमने लेफ्ट कर दिया और यहां भी हमने लेफ्ट कर दिया, तो असर्शन यहां भी क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। इफ टू इवेंट्स ई एंड एफ आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स देन पीई एंड पीएफ इज इक्वल टू 1। ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कब होता है? जब आपका दोनों का सम कितना हो? 1 हो। लेकिन उसने यहां बोला है गेटिंग ए नंबर लेस देन 3 एंड इवेंट टू गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 3 आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स कब होते हैं? जब दोनों का सम कितना हो? 1 हो। 1 तो है नहीं, कितना? 9/10 है, लेस देन 1 है, तो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होंगे, तो असर्शन क्या हो गया? फॉल्स हो गया। और असर्शन फॉल्स किस में है? डी ऑप्शन में ही है, तो यहां भी डी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो ये 20 एमसीक्यूज आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास को भैया यही स्टॉप लगाते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।